नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने नेचुरल गैस का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो सब आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसमें हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारा आगे किस तरीके का व्यू बन रहा है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट में एक फ्रेश एंट्री के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और एक बहुत ही एक मामूली सी एक रेंज हम देख रहे थे, बहुत ही छोटी सी रेंज। लगभग 12 बजे के आसपास इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आनी शुरू हुई थी और मूवमेंट अपसाइड की तरफ आ रही थी। मार्केट ने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल के रखा हुआ था, पर एकदम से इवनिंग सेशन स्टार्ट होते ही इसमें एक सेलिंग देखी गई और मार्केट लगातार एक सेलिंग प्रेशर फेस करने लगा। और बीच में एक थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि मार्केट ने एक ऊपर फिर से जाने की कोशिश करी थी, पर क्योंकि लेवल मार्क जो था वो 197.50 के ऊपर, इसमें फिर एक बाइंग आ सकती थी और ऐसा हुआ नहीं, तो मार्केट अपने आप को वापस नीचे की तरफ लेके चला गया और जो इसकी क्लोजिंग है वो बिल्कुल इसके लोएस्ट पॉइंट के पास हुई थी 187.30, जिसमें इसने अपना लोएस्ट लेवल लगाया 187 का। तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कैसा हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले भी ये कहा था कि जिस तरीके की रैली हमें देखने को मिली है नेचुरल गैस में, तो एक दिन हमें कम से कम ये वेट करना चाहिए कि मार्केट आगे किस तरीके का ट्रेंड दिखाता है। मोस्ट प्रोबेबली मतलब कम ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्हें आज प्रॉफिट हुआ होगा और जिन्हें परसों भी प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, मतलब हो कुछ भी हो सकता है दोनों दिन बहुत बम्पर प्रॉफिट रहा उनका, पर इस तरीके का एक मतलब कि दोनों दिन प्रॉफिट हो जाए और बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, ऐसे चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग आनी शुरू हो रही थी और काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर गया था। ओपनिंग यहाँ हुई, मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ बना के रखी, ऊपर गया मार्केट, वहाँ से एक सेलिंग आई, सेलिंग कंटिन्यू रही। 187.30 का इसमें ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। तो जितनी इसमें बढ़त आई थी लगभग उतनी ही हमने इसमें ये गिरावट देख ली। थोड़ा सा अभी ये बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि जो ये वाला प्राइस है, करंट प्राइस, वही यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो जो रेजिस्टेंस लेवल था वो इसका अभी सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग कहाँ पर होती है। आइए चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम की तरफ, वहाँ समझते हैं किस तरीके का हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये इस तरीके का एक मूवमेंट हमें नज़र आ रही थी। यहाँ के बाद ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद गिरावट आई, फिर एक थोड़ी तेज़ी आई, फिर से एक गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले टाइम में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है नहीं, उसके लिए हम लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं, देखिए ये एक बाइंग थी जो कंटिन्यू थी मार्केट में, काफ़ी अच्छे से ऊपर गया मार्केट। उसके बाद जो सेलिंग आई थी, सेलिंग ने सारा का सारा जो बाइंग थी मार्केट की वो सारी की सारी ख़त्म कर दी और 135 या 31 किसी ने बताया था ये इसका लोएस्ट लेवल लगा। वहाँ से एक जंप आई थी मार्केट में और अपने आप को इसने 160 के ऊपर एक क्लोज करने में एक अच्छी कामयाबी दिखाई। पर मार्केट ने जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें फिर से हमें सेलिंग देखने को मिली। अभी हाल फिलहाल में इसने बाउंस बैक करा था, पर फिर से ये सेलिंग का एक ट्रेंड ले रहा है मार्केट। क्या ये कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ लेवल्स ऐसे होंगे जिसका हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, एक सेकेंड, डेली चार्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ ये थोड़ा शायद और व्यू हमें क्लियर हो। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का डेली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे, मार्केट बहुत लंबे टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस में था। जैसे ही इसने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मार्केट में एक तेज़ी आई, एक गिरावट, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा ऊपर खुला, उसके बाद नीचे मार्केट फिर एक अपसाइड आई है और अभी ये डाउन साइड। इस तरीके का ये एक ट्रेंड बन रहा है। आने वाले टाइम में भी किस तरीके का रह सकता है, उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, जिस तरीके का एक ये मोमेंटम इसमें हमारे सामने आया है, मार्केट में एक सेलिंग आई, फिर एक ये बाइंग आई, ऊपर में इसने इस
डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन बनाया, वहाँ से एक टर्न लिया है नीचे की तरफ। अभी नीचे मार्केट 187.30 पे भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ कि ये प्राइस बिल्कुल इसका सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं है तो मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हम देखेंगे कि एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब ऐसा क्यों है कि ये हम सपोर्ट लेवल मान रहे हैं? उसका कारण ये है कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसका बना हुआ था, और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं बार बार मार्केट ने कोशिश करी इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक करने की, और जब ब्रेक करा तो मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। सेम चीज़ अब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। ये हम देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो कहाँ पर ओपन होता है। ऊपर ओपन होता है तो फिर उसमें एक चीज़ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 187 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये डाउट हमारे माइंड में आने लग जाएगा कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे पहली चीज़ के बिल्कुल अपने सपोर्ट के लेवल पे। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से समझ लीजिए कि मार्केट गिर रहा था, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो इसका ट्रेंड है, जो अभी तक ऊपर का हमें लग रहा था, वो एक रिवर्सल मोड में आ जाएगा। तो जब ये रिवर्सल मोड में आ जाएगा फिर मार्केट की गिरने के और ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और ज़्यादा स्पीड से भी गिरने लग जाता है कई बार। तो इस तरीके का एक व्यू हमारा बनने लग जाता है, ठीक है। अब पहली चीज़ कि सपोर्ट लेवल है भी या नहीं, वो हमें क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, और यहाँ पर ये मतलब सिर्फ क्लोजिंग ही है। अभी कुछ इसने ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई कि इसे सपोर्ट मिल भी रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, किस तरीके का एक इसमें सिनेरियो बनता है, उन सब चीज़ों का पता लगेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कि वो कहाँ पर ओपन होता है। अब उसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि मार्केट हो सकता है कि इसके ऊपर ओपन हो जाए, हो सकता है कि यहाँ कहीं ओपन हो, फिर पूरे दिन पहले, क्योंकि नेचुरल गैस में एक चीज़ और देखी जाती है कि जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें मार्केट इस तरीके से ट्रेड करता है कि बहुत ही छोटी सी रेंज होती है और धीरे धीरे एक अपनी डायरेक्शन चूज़ करता है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अगर इस तरीके का भी रहता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और अपने आप को इस सपोर्ट लेवल लाइन के थोड़ा सा ऊपर मेंटेन करके रखता है, तो अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है और मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा भी सस्टेन कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बन जाएगी कि एक गिरावट कंफर्म हो जाएगी चार्ट्स पे। तो आप फिर वहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं कि गिरावट में या तो आप सेलिंग की पोजीशन लेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आता है और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सस्टेन करता है, तो जैसे ही उस जोन में मार्केट एंटर कर जाएगा तो आपका एक प्राइस होगा जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। वो स्टॉप लॉस क्या होगा वो उसी टाइम के चार्ट को देख के थोड़ा सा समझ में आ पाएगा। पर फिलहाल जिस तरीके से हम ये वाले चार्ट्स देख रहे हैं, इस टाइम 194 का एक स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है। यही स्टॉप लॉस उस टाइम रहेगा या नहीं रहेगा, ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो प्राइस ब्रेक होने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, मार्केट कितनी देर तक एक नैरो रेंज में ट्रेड करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक क्वेश्चन रेज करती हैं उस स्टॉप लॉस लेवल को डिसाइड करने में, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट प्राइस है क्या जिसके नीचे हम बात कर रहे हैं? वो एग्जैक्ट प्राइस है 186.20। अगर ये प्राइस डाउन साइड में ब्रेक होता है तो चांसेस ये बनेंगे कि नीचे के प्राइस में एक डाउन साइड में एक सेलिंग जोन बन सकता है और ज़्यादा, जिस तरीके से ये भी ट्रेंड कर रहा है। देखिए सेलिंग तो कंटिन्यू आ रही है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बिल्कुल। इसके ये नीचे, अगर मैं इस लाइन के नीचे की बात कर रहा हूँ, मतलब 186.20, अगर उसके नीचे मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ बन जाएगा, और चांसेस ये होंगे कि नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। और अभी के हिसाब से देखिए, ये चीज़ मैं आप बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इस प्राइस को आप उस टाइम का स्टॉप लॉस अपने माइंड में ना रखें। फ़िलहाल 194 है, अगर ये मार्केट कंटिन्यू रहता, मतलब चलता रहता, ओपनिंग कहाँ होगी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा उस चीज़ पे। उसके बाद मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है या फिर वॉलेटाइल है, क्योंकि जनरली सुबह सुबह मैं फिर से चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में नेचुरल गैस का जो जनरली जो ट्रेंड रहता है वो बहुत ही एक नैरो रेंज में रहता है।
10, 20, 30, 40, ₹1 की मूवमेंट बहुत होती है, इससे ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करता। तो अगर 186.20 अगर ब्रेक होता है तो आप सेलिंग में आएंगे, और तब स्टॉप लॉस क्या होगा 194 फिलहाल के हिसाब से। तब क्या होगा वो तभी के ट्रेंड को देख के हमें पता चल पाएगा। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे मेरा व्यू कि इसमें बाइंग कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी रिस्की लग रही है। कल का दिन भी आप बाइंग के लिए अवॉइड करें, और सेलिंग जोन में अगर ये आता है तो सेलिंग में आप ट्राई करें, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि इस प्राइस के नीचे आप सेलिंग की कोशिश करें, और एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस, एक कंसिडरेबल एक रीज़नेबल प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलें, और सेलिंग की तरफ आप रहें अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो। अदरवाइज़ आप बाइंग भी अवॉइड करें और सेलिंग भी अवॉइड करें अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।